बेहतरीन नज़्मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को। मेरे कुछ विचार हैं, हो सकता है भिन्न हो और होने भी चाहिए। उसको मैंने एक कहानी का रूप देने की कोशिश करी है। कहानी के अंदर जितने भी नाम, चाहे वो व्यक्ति विशेष के हों या फिर किसी स्थान विशेष के, वह सब काल्पनिक हैं परंतु सत्य हैं। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी कुछ 3000 वर्ष ईसा पूर्व यानी कि लगभग 5000 साल पहले की है। एक गांव था, उस गांव का नाम था सांस्कृतिकपुर। क्या नाम था? सांस्कृतिकपुर। उस गांव के मुखिया सेवकराम और उनकी पत्नी चेतना। सेवकराम, चेतना, दोनों को पुत्र का सुख मिला किंतु पुत्री का नहीं। दोनों ईश्वर के परम भक्त थे, निरंतर रूप से ईश्वर की भक्ति करते, व्रत रखते, तपस्या करते, जो कुछ बन पड़ा सब किया, लेकिन पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन मध्य रात्रि सांस्कृतिकपुर गांव की धरती पर एक सूर्य जैसा तीव्र प्रकाश आसमान से आया और धरती पर टकराया। सभी गांव वाले उस तीव्र प्रकाश की ओर दौड़े। ये क्या है? जाकर के देखा तो प्रकाश गायब हो चुका था, लेकिन अब भी वहां कुछ था। तो और करीब जब गए तो उन्होंने पाया उस स्थान पर दो अति सुंदर, अति तेजशील कन्याएं लेटी हुई थी। सेवकराम और उनकी पत्नी चेतना ने दोनों कन्याओं को अपनी गोदी में उठाया। तभी मेघ गर्जना के साथ में आकाशवाणी हुई, ये दोनों दिव्य कन्याएं हैं, ये तुम्हें तुम्हारी भक्ति के, समर्पण के फल हेतु प्राप्त हुई हैं। इनका पालन प्रेम व समर्पण भाव से करना। दोनों उन कन्या को अपनी माथे की ओर लगा करके उन्हें चूम रहे थे। तभी ऊपर से उस आकाशवाणी में एक और बात कही कि ये दोनों कन्याएं याद रहें, एक दूसरे से भीतरी मन से जुड़ी हुई हैं। एक दोनों के गुण बताए कि एक में बुद्धि है, एक में भक्ति है। इन दोनों के नाम भी यही होंगे। सेवकराम और चेतना ने स्वीकार करा। भक्ति को इच्छा मृत्यु का वरदान था और बुद्धि की अकाल मृत्यु निश्चित थी। दोनों बालिकाएं अपना बचपन साथ में खेल कूद करके व्यतीत कर रही थी। भक्ति बड़ी मासूम थी, बुद्धि उसे जो कुछ दिखाती वो वही देखती। खेलते कूदते वर्ष बीतते गए और एक दिन दोनों की दोनों 13 वर्ष की हो गई। अचानक से फिर से मध्य रात्रि में दोनों बहनों के पेट में असहनीय पीड़ा हुई। ऐसी पीड़ा जिसका अनुभव उन्होंने इससे पूर्व कभी नहीं किया था। दोनों की दोनों अपनी नम आंखों के साथ में चिल्ला करके अपनी मां को पुकारती है कि मां। मां दोनों बहनों के पास आई, कहने लगी क्या हो गया पुत्री? कहने लगी मां ये क्या है? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और हम दोनों बहनों ने इस पीड़ा के स्रोत की तरफ बढ़ने की कोशिश करी, इसे देखने की कोशिश करी तो पाया कि हमारे पैरों के बीच से खून रिस रहा है। ये क्या है मां? हम दोनों बहनें किसी बीमारी का शिकार हो गई हैं क्या? माता ने कहा नहीं, ये बीमारी नहीं है पुत्री। मैं जानती हूं तुम्हें ये पीड़ा असहनीय लग रही है, लेकिन ये पीड़ा इस प्रकृति के फलने फूलने का कारण है। ये पीड़ा कोई पुरुष नहीं सह सकता था, इसीलिए पीड़ा तुम जैसी देवियों को मिली, नारी को मिली। और ये पहली बार अवश्य है, लेकिन पुत्री आखिरी बार नहीं है। दोनों बहनें मान गई। माता ने जाते जाते दोनों पुत्रियों से एक बात कही कि अच्छा सुनो, रसोई घर में ना जाना,
साफ सफाई ना करना, तुम्हें खाना तुम्हारे स्थान पे मिल जाएगा, कुछ मत करना, बस केवल विश्राम करना। भक्ति ने आंख मूंद कर मान लिया। बुद्धि के मन में प्रश्न चिन्ह लग गया। एक दिन पश्चात हर साल वार्षिक उत्सव के दौरान गांव वाले अपनी कुलदेवी के मंदिर में उत्सव मनाने जाते थे। तो बुद्धि अपने पिता को कहने लगी कि पिताजी, मैं भी मंदिर जाना चाहती हूं। पिताजी ने कहा, नहीं पुत्री, घर पर रहो, उचित नहीं है अभी। कहने लगी, मैं समझती हूं, मैं अशुद्ध जो हो गई हूं। कहने लगा, ये तुमसे किसने कहा? कहा किसी ने नहीं, मैं सब समझ रही हूं। मैं शुद्ध हो गई हूं, मुझे रसोई घर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, मुझे कोई झाड़ू पोछा बर्तन कुछ नहीं करने दिया जाता, ना ही मुझे सुबह भैंस का दूध निकालने के लिए कहा जाता है। बस मुझे एक कोने में बिठा दिया, मैं अछूत हो गई क्या पिताजी? कहने लगे, नहीं पुत्री, अपने मुख से ये बात दोबारा कभी ना दोहराना, तुम अशुद्ध हो जाओगी। तुम वो हो जो हमारी तपस्या का फल है, जो हमारी साधना का फल है, और इस समय जिसको हमने इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद पाया हो, उसका शरीर पीड़ा में हो। मैं उससे कार्य तो दूर पुत्री, एक सूखी घास का तिनका भी नहीं उठवा सकता, मुझे क्षमा करना। माता ने ऐसा क्यों कहा पिताजी कि अगर मैं ये सब करूंगी तो पाप लगेगा? हाँ पुत्री, पाप लगेगा, तुम्हें नहीं, हमें लगेगा। इसलिए केवल इन 5 दिनों के लिए, इन 5 दिनों के लिए तुम सिर्फ अपने आप को विश्राम दो। बुद्धि ने कहीं ना कहीं इस बात को अंतर मन में शंका के रूप में ही स्वीकार कर लिया, लेकिन कर लिया। तो कहने लगी, पिताजी तो क्या मैं मंदिर भी नहीं जा सकती? कहने लगे, अवश्य जा सकती हो। तो ठीक है, मैं मंदिर जाऊंगी। पिताजी ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहने लगी, क्या? मेरी पीठ पर बैठ के चलना, मैं तुम्हें चलता नहीं देख पाऊंगा, दूसरा ही दिन है। भक्ति से पूछा गया, भक्ति तुम भी चलोगी? भक्ति ने कहा, नहीं, माता ने मना किया था तो मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, सबकी अपनी मर्जी है। पिताजी अपनी बुद्धि नामक पुत्री को अपनी पीठ पर उठाए मंदिर की ओर रवाना हो गए, उस मंदिर की ओर जिसका रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। सांस्कृतिक पुर गांव की प्रथा नहीं थी घर में मंदिर बनाने की। मंदिर नदियों जंगलों में से गुजर करके हासिल हुआ करते थे। आधा सफर तय हो चुका था, मध्यरात्रि का समय था, तभी झाड़ियों के पीछे से सरसराने की आवाज आई, और दूसरे दिन की वजह से बुद्धि के पांव से फिर से खून रिसना शुरू हो गया था। पिता के हाथ में मशाल थी। पिता ने मुड़ करके देखा तो पाया कि एक बड़ा सा पंजा पिता की ओर आ रहा है, और वो पिता के साइड से होकर के निकल गया। उस मध्य रात्रि में, अंधेर रात्रि में, सुनसान वीराने जंगल में केवल कुछ पलों तक सुनाई देने वाली चीख थी, जो कि कुछ क्षण बाद में शांत हो गई। गांव वाले बिना कोई उत्सव मनाए घर पे वापस लौट आए। भविष्यवाणी के अनुसार बुद्धि और भक्ति दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। बुद्धि भक्ति की आंखें थी। बुद्धि की मृत्यु के पश्चात में भक्ति नेत्रहीन हो गई, और गांव में जब भी कभी अपने नेत्रों के बिना चलती तो कभी ठोकर खाती, कभी दीवार से टकराती, जिसे देख करके पश्चिमी छोर पर मौजूद एक गांव जिसका नाम प्रामाणिकपुर था, जहां के लोग सांस्कृतिकपुर में व्यापार के उद्देश्य से आते थे, उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे कि अंधभक्ति, अंधभक्ति, अंधभक्ति। परेशानी प्रामाणिकपुर वाले गांव की नहीं थी, परेशानी सांस्कृतिकपुर वाले गांव की थी, जिन्होंने चंद लोगों के अपमान करने से उस अपमान को अपना मान करके
उस बेचारी भक्ति को एक अंधेर कमरे में बंद कर दिया। हजारों वर्ष बीत गए। भक्ति को इच्छा मृत्यु का वरदान था। भक्ति ने आज भी प्राण नहीं त्यागे और उस अंधेरे कमरे में नेत्र विहीन होकर के वो जो रोशनदान है जहां से हवा अंदर आती है, उस रोशनदान से हवा को महसूस करते हुए आज भी इसी उम्मीद में बैठी है कि एक दिन मेरी बहन बुद्धि उसी आसमान से फिर से प्रकाशित होकर धरती पर आएगी और मुझे नेत्र मिलेंगे, मुझे नेत्र मिलेंगे। जय श्री राम।